एलसीएम की सीरीज में दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जो कई बार परीक्षाओं में अलग अलग परीक्षाओं में एसएससी की टाइप के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसमें हमने आपको एक चुनिंदा क्वेश्चन उठाया यहाँ से, तो आप इस क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई वीडियो परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया। कह रहा है कि 2000 के निकट तक वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18 और 25 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10, 13 और 20 बचे। 2000 के निकटतम हमको वह संख्या बताना है जिसमें 15, 18 और 25 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः हमारा 10, 13 और 20 बचे। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं आपके 15 और 18, पहले हम इन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर हम 15, 18 और 20 का एलसीएम की बात करें, 20 नहीं 25 है आपका, एलसीएम की बात करें तो इसको हम देखेंगे तो ए हमारा 2 9 18 हो जाएगा। 3 से जाएंगे 3 5 15, 3 3 का 9, फिर से 3 से जाएंगे तो यहाँ पर हमारा 3 1 जा 3 होगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो एलसीएम जो आपका मिलेगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 3 3 5 5। फिर हम बात करेंगे 5 5 25, दूना 50 और 50 9 9 5 45। एलसीएम आपका कितना मिल जाएगा 450। तो जो नंबर्स थे 15, 18 और 25 का एलसीएम कितना आ गया आपका 450 आ गया। तो हमको नंबर्स बताना है कि जो 2000 के निकटतम की संख्या हमको बताना है। 2000 के निकटतम की संख्या हमको बताना है। तो 2000 के निकटतम पहले हम समान शेष ज्ञात कर लेते हैं। 15 है, 18 है और 25 है, से भाग देने पर शेषफल क्रमशः आपके 10 है, 13 है और 20 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे समान शेष बच रहा है आपका, समान शेषफल आपका बच रहा है। तो समान शेषफल कितना है आपका 5 है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि क्योंकि जो संख्या हमको बताना है, जो संख्या बताना है वह संख्या 2000 के निकटतम होनी चाहिए, वह संख्या 2000 के निकटतम होनी चाहिए। तो 450 है, 450 का हम कितना गुना करें कि 2000 के ले मैक्सिमम निकटतम जो बनेगा। अगर इसका हम 4 गुना कर देते हैं, 4 4 5 20, 4 4 16, 2 18 हो गया। अगर हम 5 गुना करेंगे तो 5 4 20, 2000 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको निकटतम किसके लाना है, निकटतम 2000 के नंबर्स को हमको बताना है। तो निकटतम 450 का जो चौथा गुणज आया आपका, इसका जो चौथा गुणज मिला आपका, चौथा गुणज कितना हो गया आपका 1800 हो गया। तो जो अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट संख्या कितनी होगी आपकी, तो यहाँ पर देखिए चौथा ही गुणज, क्योंकि 2000 के निकटतम बताना था और समान शेषफल कितना है हमारा 5 है। तो चौथा गुणज में से हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1795। तो वह 2000 के निकटतम वह संख्या जिसमें हम 15, 18 और 25 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः 10, 13 और 20 बचेगा। वह निकटतम 2000 की वह संख्या कितनी है 1795 है। वह संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 1795 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी सी छोटी चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21, 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर 15, 12, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। 7, 10, 13 और 16 शेष बचे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला गया कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
अगर बात किया जाए तो कितना बनेगा आपका 1000 होगा। 1000 क्या है, आपकी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें कह रहा है कि अगर हम 15, 12, 18 और 21 से भाग दें तो हमें हर कंडीशंस में अलग अलग शेषफल 7, 10, 13 और 16 प्राप्त हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 होती है। आप समझिएगा, अगर 3 अंक बोला जाए तो आपका 100 हो जाएगा। यदि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछता है तो अब आपका कितना हो जाएगा, तब आपका कितना हो जाएगा, 4 अंकों की अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो जितनी बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंक रहे उतनी बार आप 9 लिख देंगे। छोटी से छोटी संख्या में पूछेगा जितने अंक रहेंगे उतने उससे 1 कम 0 आपका रहेगा। तो यहाँ पर अब देखिए बात करते हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हुई कितनी हमारी। ये तो आप समझ लीजिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो गया हमारा, 1000 हो गया। तो सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है कि हम क्या निकाल लेंगे, 15, 12, 18 और 21 का लासा निकाल लेंगे। 15, 12, 18 और 21 का लासा फाइंड करेंगे। तो लासा फाइंड करने के लिए आपको तरीका बताया गया था। अगर आप इसका लासा निकालेंगे तो ये आपका मिलेगा 1260। 15, 12, 18 और 21 का लासा कितना आ जाएगा आपका, 1260 इसका लासा हो जाएगा। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 हो गई। तो समान शेषफल की बात करें तो कह रहा है कि 15 है, 12 है, 18 है, 21 है। 15 है, 12 है, 18 है और कितना है आपका 21 है। तो यहां से ध्यान दीजिए 15, 12, 18 और 21 शेषफल क्रमशः है, 7 है आपके, 10 है आपके, 13 है और 16 है। तो 8, 7, 15 हो गया। 15, 12, 18 और 21, तो यहाँ पर 7, 10, 13 और 16। यहाँ पर समान शेषफल आपका 12 में से 10 2 हो जाएगा, 18 में से 3 कितना आ गया 5, 21 में से 16, 16, 5, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शेषफल है आपका, अगर हम 12 में से 15, ध्यान दीजिए थोड़ा हमने मिस्टेक किया, यहाँ पर 12 नंबर आपका पहले है, 12, 15, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 है, यहाँ पर 15 है। 12 में से 7 ये आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी। तो समान शेषफल आपका कितना बच रहा है, समान शेषफल आपका 5 है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, ध्यान दीजिए 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10, 13 और 16 बचे, नंबर थोड़ा आगे पीछे था। तो समान शेषफल हमको मिल गया। समान शेषफल कितना आया हमारा, 5 है। तो समान शेषफल कितना हो गया हमारा, 5 है। अगर हम बात करेंगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है कितनी, तो आप समझिएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000, लेकिन जो हमने एलसीएम निकाला वो कितना मिला हमारा, 1260 मिला। तो जो अभीष्ट संख्या हो जाएगी, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए कि जो एलसीएम हमने निकाला 1260, तो समान शेषफल जो आता है उसको सदैव हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1255, अर्थात अभीष्ट संख्या कितना हो जाएगा 1255। वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसमें यदि हम 12, 15, 18, 21 से भाग दें तो हमें शेषफल क्रमशः 7, 10, 13 और 16 प्राप्त होंगे। तो यह थी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या।